सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माई चैनल। आपको पता होगा कि मैं काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो अपलोड के लिए नहीं ला रहा था। तो बेसिकली उसका रीज़न है मेरे पास कि घर में कुछ इश्यू था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग के साथ कंटिन्यू रहूँगा। और बहुत सारे लड़कों का कमेंट भी आ रहा था कि यार PCCLE के एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, जैसे सिचुएशन ठीक ठाक हो जाएगा, जैसे ही सभी ऑफिशियल काम स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि BCCLE का फॉर्म निकल जाएगा और एग्ज़ाम डेट भी शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर रखना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम देना है और कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। वहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज से मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि मैं जो भी कुछ आपको यहाँ पे बताऊँगा वो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। और मैं इस बात का आप लोग के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपका फुल सिलेबस कवर कराना और आपका BCCLE निकलवाना वो मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है गाइज, तो आप बस मुझे सपोर्ट करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना और जो भी डाउट होगा ना यार मुझे कमेंट करके मतलब मुझे बताना। मैं आपका 100% सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट ज़रूर करना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि फ्रिक्शन टॉपिक हम लोग का चल रहा था। कुछ मैंने क्वेश्चन कराए थे, आई होप कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे। तो उसमें मैं डबल ब्लॉक का आपको क्वेश्चन ले रहा था। तो डबल ब्लॉक क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराए भी थे और मैं एक क्वेश्चन और लूँगा तो ये जो कंसेप्ट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन करने के बाद से एक क्वेश्चन मैं और आपको कराऊंगा और 2-3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी मैं दे दूँगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में सिंपल यही कहा जा रहा है कि ये दो ब्लॉक है जो कि एक सरफेस पर रखा गया और ये सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो 0.1 है और ये जो ब्लॉक है जिसको जो 5 kg का ब्लॉक है और जो 10 kg का ब्लॉक है इसके बीच में भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो आपका 0.2 है। ठीक है, और यहाँ पे F मैक्सिमम फोर्स निकालना है जिससे कि ये बॉडी साथ साथ मूवमेंट में रहे या साथ साथ मूव नहीं करे, इसका फाइंड आउट इससे पता चलेगा। और साथ ही साथ यदि बॉडी साथ में चल रहा होगा तो वो एक एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, उस एक्सेलरेशन को मुझे निकालना है। या यदि बॉडी साथ में नहीं चल रहा होगा तो चल तो रहा होगा, चूँकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने के बाद से वो किस स्पीड से चल रहा होगा उसको निकालना है, वो यानी कि उसका एक्सेलरेशन निकालना है। अगर बॉडी नहीं भी चल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बॉडी रेस्ट में होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो वो सभी कैलकुलेशन तभी हम लोग दे पाएंगे जब F मैक्सिमम हम लोग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होता है कि आपको F मैक्सिमम निकालना है। F मैक्सिमम कैसे निकालना है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, ये सभी चीज़ों में आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर प्रीवियस वीडियो को अच्छा से देख लेना और प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा, प्ले लिस्ट को जरूर देख लेना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस बॉडी पे फोर्स लगता है, जिस पे इस पे फोर्स लग रहा है, तो उस बॉडी पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि F मैक्सिमम फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा और फिर वो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले F मैक्स को निकालने के लिए। तो ये 10 kg के ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो ये 10 kg वाले ब्लॉक को यहाँ पे मैं बुला लेता हूँ, 10 kg का है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं मान ले रहा हूँ कि F मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, F मैक्स लग रहा होगा और ये जो फोर्स लग रहा होगा तो ये फोर्स इधर लगेगा, तो ये 10 kg ब्लॉक और ये सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो वो फ्रिक्शन आपको पता होगा कि जिधर फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो फोर्स इधर मैंने लगा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर आपका लग जाएगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, तो म्यू इंटू का एन लगता है, आपको पता है। तो म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे 0.1 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 0.1 दे रखा है और न्यूटन का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे कितना आ रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए, ये 5 kg का ब्लॉक और ये 10 kg का ब्लॉक, दोनों का ब्लॉक इस पे काम कर रहा है। तो ये दोनों का ब्लॉक लेंगे तो यानी कि दोनों का मास लेंगे, तो 5 kg ये 10 kg ये आपका हो गया 15 kg। तो ये हो जाएगा आपका 15 kg इंटू, आपको पता है कि जी जो लगता है वो डाउनवर्ड लगता है तो उसको भी हम लोग लेते हैं, तो इससे हमको वेट निकलता है, यानी कि W इक्वल टू होता है M इंटू का ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो 9.8 होता है जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मीटर पर सेकंड। बट हम यहाँ पे जो है 10 ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है, तो 150 न्यूटन आपका न्यूटन का वैल्यू हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन 150 न्यूटन आ जाएगा। तो मैं इसके सिंपली यहाँ पे म्यू का वैल्यू इस सरफेस पे कंसिडर कर रहे हैं, तो सरफेस में म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, अभी मैंने निकाला 150 न्यूटन है। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 15 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो 15 न्यूटन का आपका फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और डायरेक्टली आपको लिख देता हूँ कि म्यू इंटू एन का जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, म्यू इंटू का एन जो मैंने निकाला यहाँ पे
ये आपका निकल के आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, कितना निकल के आ गया? 15 न्यूटन ये निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए 15 न्यूटन निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है कि ये 5 kg वाले ब्लॉक को फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करना है। तो मैं इसको ऊपर बना लेता हूँ। तो ये आपका 5 kg वाले ब्लॉक के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये 5 kg मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और देखिए बॉडी ये क्या करते हैं, मैक्सिमम फोर्स हम लोग इधर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग इधर अप्लाई करेंगे फोर्स, तो ये बॉडी इस 10 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखना है कि ये 5 kg के ब्लॉक का मूवमेंट है, यानी कि मोशन किधर हो रहा है। तो जब आप फोर्स इधर लगा रहे होगे तो मोशन इधर इसमें किधर आएगा? इधर आएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर देगा? तो इधर देगा। मतलब आपने समझ पा रहे हो, देखो इसमें ये फोर्स इधर लगा रहा है तो ये बॉडी जहाँ है वहीं तक रहना चाहेगा या तो उसके साथ मूव करेगा। तो अगर वहीं तक रहता है तो ये बॉडी उसके रिस्पेक्ट में तो कुछ आगे निकल गया होगा। तो जब आगे निकल गया होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ये जो डिस्टेंस कवर किया ये इसके रिस्पेक्ट में इधर कर गया। तो इधर कर गया तो पिछला वाला ब्लॉक यानी 5 kg वाला ब्लॉक तो पीछे रह गया। तो यानी कि इधर फोर्स देने से नहीं ये इधर गया होगा। तो इसका मतलब ये सिंपल साफ साफ निकलता है कि जो इसमें फोर्स जो अप्लाई हो रहा होगा 10 kg ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करने पे इस पे जो फोर्स जो अप्लाई होता है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इधर अप्लाई होता है। तो अब आप बताओ फोर्स जब इधर अप्लाई होता है फ्रिक्शनल फोर्स इधर ही लगेगा। तो इधर क्या लग जाएगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा कि म्यू इंटू एन का वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे म्यू यहाँ पे दे रखा है 0.2 दे रखा है और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ का निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग निकालेंगे एन वो क्या होगा? मास इंटू का जी होगा। ठीक है, तो मास इसी का केवल लेना है चूँकि अब इस सरफेस पे देख रहे हैं तो इस सरफेस पे केवल आपका 5 kg का ब्लॉक है। तो 5 kg का और यहाँ पे जो है आपका जो ये जो जी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 10 ले रहे हैं तो 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और म्यू का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू का वैल्यू 0.2 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये कट जाएगा। यानी 5 दूना का 10 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो जाएगा। यानी कि ये जो फोर्स आ रहा है म्यू इंटू का एन यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर काम करेगा वो 10 न्यूटन का काम करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और ये फाइनली आपके पास आ जाएगा म्यू इंटू एन का वैल्यू मतलब हो जाएगा ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन आपका हो जाएगा। तो 10 न्यूटन जैसे यहाँ पे लगेगा तो इन दोनों के बीच में भी तो एक फोर्स जनरेट होगा ना, जो कि इस वाले फ्रिक्शनल फोर्स के जस्ट इसके अपोजिट में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए मैंने बोला था जब आपको थ्योरी बताया था। तो जस्ट इसके अपोजिट भी एक यहाँ पे फोर्स आपको अप्लाई कर देना है और वो इसी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम टोटली बन चुका है और ये 5 kg वाले ब्लॉक का भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। तो इस तरीके से आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है सबसे पहला काम। ठीक है, पहला काम आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। दूसरा काम क्या करना है? आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तो जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लगता है उस बॉडी का सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे फोर्स नहीं लग रहा है तो इस पे फोर्स नहीं लग रहा है यानी कहने का मतलब कि एफ मैक्सिमम इस पे मैंने अप्लाई किया इस पे नहीं किया। तो ये बॉडी जो है फोर्स इस पे नहीं लग रहा है इस पे केवल लग रहा है। तो जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है तो 5 के जो नहीं लगा तो उसका पहले हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू का ए होता है। ठीक है, तो एम यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कितना लग रहा है? 10 kg का, चाहे वो फ्रिक्शनल ही फोर्स है लेकिन फोर्स तो है ना। तो फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे? 10 न्यूटन का लग रहा है इंटू एम इंटू जी। तो एम का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ये 5 kg और इंटू जी मुझे यहाँ से निकल ए निकल जाएगा यहाँ से। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा यानी ए का वैल्यू निकल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लिए और जो ए का वैल्यू निकाले हैं सेम इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको एफ मैक्सिमम निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? एफ मैक्सिमम निकालना होगा। तो इस वाले ब्लॉक का यानी कि ये जो ब्लॉक दे रखा है आपका ये वाला ब्लॉक 10 के जो ब्लॉक उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए ये 10 के जो ब्लॉक है ना तो उस पर इस डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम फोर्स लग रहा है? तो एफ मैक्सिमम मतलब यहाँ पे सिंपल मैं बोलूँ तो एफ नेट ही निकालने जा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो एफ नेट आपको पता होगा कि 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 0 के बराबर नहीं, एम इंटू ए के बराबर होता है। क्या होता है? एम इंटू ए के बराबर होता है। तो एफ नेट यानी कि ये इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है? एफ मैक्सिमम फोर्स एफ एक्स लग रहा है। ठीक है, एफ मैक्स लग रहा है और इस डायरेक्शन को छोड़ करके इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? ये 15 का लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ -15 और इसी डायरेक्शन में एक और लग रहा है 10। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन बराबर एम इंटू ए हो जाएगा। तो ए इसका मास कितना है यहाँ पे? 10 इंटू ए का वैल्यू भी आपका निकाल के मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको 2 मीटर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 रख ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप एफ मैक्स जो है इजीली निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 दूना इधर हो जाएगा 20 और ये जाएगा इधर से माइनस में तो ये प्लस में चला जाएगा और फिर ये माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। तो इसको आप जोड़ लेना। तो देखो 10 और 20 30 हो गया, 30 40 और 5 ये हो जाएगा
45 न्यूटन आपका हो जाएगा एफ मैक्सिमम का फोर्स। ठीक है, जो एफ जो मैक्सिमम आपने निकाला वो 45 न्यूटन फोर्स निकाल दिया। मतलब कि 45 न्यूटन तक इसमें फोर्स लगाएंगे तो बॉडी साथ साथ चलेगा। और 45 से जस्ट 45.001 भी लगा देते हैं न्यूटन फोर्स तो ये बॉडी जो है रेस्ट में, मतलब मूवमेंट जो होगा वो साथ छोड़ करके एक दूसरे के अपोजिट में एक दूसरे के साथ चलना छोड़ देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका हो गया कि एफ मैक्स निकालना था यहाँ पे, तो एफ मैक्स निकाल दिया। जो मैंने यहाँ पे एफ मैक्स निकाला था वो मैक्स जो है मैंने 45 न्यूटन आप लोग को यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। मुझे अब निकालना है केवल एक्सेलरेशन बाकी रह गया। लेकिन गाइस उसके पहले मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताऊँगा, और दो चीज़ों मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, और मैं आपको इस क्वेश्चन को लेने का मोटिव ही यही क्वेश्चन का है कि इस दो चीज़ को आपका क्लियर कर दिया जाए। गाइज मैंने इसके पहले जो भी क्वेश्चन कराया ना उस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया ना कि ये जो वाला सरफेस था ना वो सरफेस आपका स्मूथ रहा होगा। ठीक है, तो जिस केस में ये स्मूथ रहता है उस केस में हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिंपल होता है एज कम्पेयर ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सेम अप्लाई करना है यहाँ पे ये सरफेस स्मूथ नहीं है। ये सरफेस का मतलब कि ये 10 के वाला ब्लॉक और ये सरफेस के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये स्मूथ नहीं है। तो जब ये स्मूथ नहीं है गाइज तो आप सोच के देखो कि यदि इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ये यदि सरफेस स्मूथ नहीं है तो इस पर जो भी फोर्सेस अप्लाई किया जा रहा होगा वो ज़रूरी नहीं है कि इसको खिसकाने का काम कर रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मूवमेंट लाएगा। अगर ये सरफेस स्मूथ होता है यहाँ पे फोर्स हम चाहें 1 न्यूटन लगाए, 2 न्यूटन लगाए, 10 न्यूटन लगाए, 50 न्यूटन लगाए, ये हमेशा मूव करना ही करना था इसको, उसमें कोई डाउट नहीं था। क्योंकि ये सरफेस ही मेरा स्मूथ था, इसमें फ्रिक्शन आ ही नहीं रहा था, तो ये हमेशा मूवमेंट में जाएगा, चाहे फोर्स जो है यहाँ पे 1 न्यूटन अप्लाई करे चाहे 10 न्यूटन अप्लाई करे। लेकिन गाइज ये यदि सरफेस मेरा स्मूथ नहीं होता है यानी कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स आता है तो आप इतना ध्यान में रखना कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर इसके स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है तभी ये फोर्स ज़्यादा होता है इस स्टैटिक फ्रिक्शन से, तभी ये मोशन में आएगा, अन्यथा ये मोशन में नहीं आएगा। आप सोच के देखो यदि ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे देगा ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन मान लो कि ये 30 न्यूटन देने लगा था, हम इधर 25 न्यूटन फोर्स लगा ही रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये मोशन में ही नहीं जाएगा। क्योंकि 25 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये खुद स्टैटिक फ्रिक्शन दे रहा है मुझे 30 न्यूटन, तो कैसे मोशन होगा? होगा ही नहीं। तो आप इसका ध्यान रखना हमेशा कि ये जब सरफेस आप स्मूथ रहेगा तो ये मोशन तो हमेशा देगा, चाहे 25 लगाओ चाहे 1 लगाओ। ठीक है, और यदि ये फोर्स जो यहाँ पे सरफेस है वो सरफेस स्मूथ नहीं रहता है तो पहले इसका स्टैटिक्स निकाल कर चेक करना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है वो वाकई में मोशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन उसके पहले मैंने ये चीज़ आपको डिफाइन किया है यहाँ पे कि ये जो है इस कंडीशन को आप यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेना कॉपी में, क्योंकि ये कंडीशन आप हमेशा याद रख सकते हो। इस कंडीशन से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे मोशन हो रहा है तो स्टैटिक्स हो रहा है। ठीक है, और स्टैटिक्स हो रहा है या बॉडी मोशन में चल रहा है तो साथ साथ चल रहा है या मतलब सेपरेटली चल रहा है। ठीक है, तो इसको नोट में यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ जो मैक्सिमम मैंने निकाला ये 45 निकाला था। ठीक है, तो 45 ऑल ओवर के लिए निकाला था कि 45 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगाए तो ये बॉडी साथ साथ मूव करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि साथ साथ बॉडी मूव करेगा तो आपको 45 न्यूटन से ऊपर जाने पे बॉडी साथ साथ मूव करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे रख के देखना है इसको 45 को। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगा। दूसरा बात मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है कि यदि 45 न्यूटन जो फोर्स निकाला यानी कि एफ जो यहाँ पे मैक्सिमम आप निकालोगे, यदि वो एफ मैक्सिमम जो है वो एफ से कम आता है, यानी एफ किसको बोल रहा हूँ इसको समझिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो फोर्स जो भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, जैसे 25 न्यूटन यहाँ पे दे रखा है, अगर ये जो दे रखा है इसी को मैं एफ मान रहा हूँ एक्चुअल में, तो यदि जो फोर्स दे रखा है एफ उसको मान रहा हूँ एफ, यानी कि जो फोर्स दे रखा है और जो मैंने एफ मैक्सिमम निकाला है उन दोनों का कंपेरिजन आपको करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स दे रखा है उसको मैं एफ माना हूँ, तो यदि एफ मेरा जो भी फोर्सेस एफ मैक्सिमम मैंने निकाला, यहाँ पे तो 45 निकाला तो इसलिए मैंने 45 लिख दिया, लेकिन आप एफ मैक्सिमम से कंपेयर करना। ठीक है, एफ मैक्सिमम का कुछ भी आ सकता है यदि क्वेश्चन चेंज हुआ तो देखिए एफ जो है यहाँ पे एफ मैक्सिमम यहाँ पे जो आया है 45, अगर 45 से छोटा होता है या 45 के बराबर भी होता है तो बॉडी विल बी मूव टुगेदर एंड स्टैटिक फ्रिक्शन बी कंसीडर। इसका मतलब समझो कि एफ जो है एफ मैक्सिमम से बराबर है या उससे छोटा रहेगा
तो बॉडी जो मूव करेगा वो आपका साथ साथ मूव करेगा, और साथ साथ मूव करने के साथ साथ वो जो मूव करेगा वो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन को कंसिडर किया जाएगा गाइज, आप याद रखना। क्यों? क्योंकि इस दोनों के ब्लॉक के बीच में और इस दोनों के ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का ही कारण बनेगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपको क्या करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपको कंसिडर करना है, और ये जो एफ मैक्सिमम उसे कंपेरिजन करके आपको चेक करना है कि स्टैटिक्स आएगा और बॉडी साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है कि एफ जो है यहाँ पे यदि वो 45 से ज़्यादा होता है, यानी कि एफ जो मैक्सिमम है उससे ये फोर्स एफ जो है यहाँ पे जो दिया रहेगा उससे ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी विल बी मूव सेपरेटली, और जब बॉडी सेपरेटली मूव करेगी तो आप यहाँ पे मतलब कि ये चीज़ बोल सकते हो कि बॉडी सेपरेटली मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन हम लोग लेंगे वो काइनेटिक्स लेंगे, काइनेमेटिक्स का फ्रिक्शन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स फ्रिक्शन कब लेना है और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लेना है, कब बॉडी साथ चलेगी कब बॉडी साथ नहीं चलेगी, इसका क्लियर आपका हो गया होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो देखिए कितना लग रहा है, ये 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये जो सरफेस है ना ये स्मूथ ना रह करके ये वाला जो सरफेस है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा होगा। तो यदि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट कर रहा होगा ये वाला सरफेस जो होगा, जो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट कर रहा होगा, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इससे ये इसका कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तब हम डिसीजन लेंगे कि ये बॉडी वाकई में मूव कर रही होगी या मूव नहीं कर रही होगी। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये फ्रिक्शनल फोर्स निकाले थे हम लोग, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स निकाला, तो इसको फिलहाल मैं एफ मान लेता हूँ। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आपको निकालना है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना आया था आपको जब फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बताया था, तो वहाँ पे बताया था कि ये कितना निकल के आया था, 15 न्यूटन का निकल के आया था। 15 न्यूटन कैसे निकल के आया था, तो इस वाले पे मैंने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला था। वो कैसे निकाला था, तो मैंने बोला था कि 10 केजी का ये और 5 केजी का ये 15 केजी का हो गया मास, और इंटू ये आपका जी करना होता है, तो जी का वैल्यू मैंने 10 लिया था, तो ये टोटल आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वेट निकल जाता है। इससे क्या निकल जाता है, वेट, जो कि 150 न्यूटन हमने निकाला था जो कि वेट हो जाता। और इसमें आपको यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है ना, तो इसमें म्यू को कंसिडर करना होगा, तो म्यू इंटू का नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे रखा था मैंने 0.1 इंटू किया था 150 न्यूटन, तो ये आपका 15 न्यूटन आया था। तो ये आपका क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है जो कि 15 न्यूटन था। तो ये 15 न्यूटन यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा और यहाँ पे 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब आप सोच के देखिए यहाँ पे ये 15 लगेगा, कितना लगेगा, ये 15 न्यूटन लगेगा। तो ये 15 और ये 25, तो 15 से ये 25 ज़्यादा है, मतलब बॉडी मूव कर रहा होगा साथ साथ। तो सिंपल ये बॉडी क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा। तो इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, उस कंक्लूजन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे भी कंडीशन मैंने उसी तरीके से लिया है कि यहाँ पे सरफेस जो है ये स्मूथ नहीं है, तो ये 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से क्या इसमें मोशन आएगा या नहीं आएगा, इसको चेक करते हैं। अगर मोशन आ रहा होगा तो सिंपल सी बात है, मोशन होगा तो कुछ एसिलेशन से मूव करेगा, उस एसिलेशन को यहाँ पे पूछा जा रहा है मुझे फाइंड आउट करने के लिए, तो उस एसिलेशन को निकालेंगे, ठीक है। अगर यदि मोशन में नहीं होगा तो एसिलेशन 0 हो जाएगा। तो पर चलिए इसको निकाल के देखते हैं कि बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको फिर से इस ब्लॉक को आपको फिर से फिर डायग्राम बनाना होगा। तो अभी मैं इसको चाहता हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो पहले इसको मिटा देते हैं और फिर आपसे बात करते हैं कि इसका फीडबैक डायग्राम आपको फिर से कैसे बनाना है और यहाँ पे आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एफ जो अप्लाई कर रहे थे हम लोग, ये कितना था, 25 न्यूटन ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ मैक्सिमम हम लोगों ने अभी निकाल के देखा था वो आपको 45 न्यूटन आया था। तो अब आप दोनों के बीच में कंपेयर करके मुझे बता दो कि ये बॉडी साथ में चल रहा होगा या सेपरेटली चल रहा होगा। तो सिंपल गाइज मैंने आपको सिंपल बताया कि एफ जो है वो लेस देन होता है या इक्वल टू होता है ये एफ मैक्सिमम के, किसके, एफ मैक्सिमम के। तो बॉडी जो होगा वो साथ साथ जो है, मतलब बोथ बॉडी मूव टुगेदर, ठीक है। तो मूव टुगेदर करेगा, तो आप देख सकते हो ये इस कंडीशन को यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो ये बॉडी यहाँ पे क्या होगा, मूव टुगेदर कर रहा होगा, यानी कि दोनों एक साथ चल रहा होगा। अगर दोनों एक साथ चल रहा होगा तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कि दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम रहा होगा। चूँकि दोनों एक ही साथ चल ही रहा है तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। और यदि अभी मैंने नोट में लिखा था कि यदि दोनों बॉडी मूव करती है साथ साथ, तो वहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पिक्चर में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो इसका फीडबैक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि जिस पे फोर्स अप्लाई होता है उसका फीडबैक डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैं इसको नीचे बनाता हूँ थोड़ा। तो ये आपका हो गया, आपका ये जो ब्लॉक है ये 10 kg वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है। और 10 kg ब्लॉक पे जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और पिक्चर में है यहाँ पे दिए रखा।
ये 25 न्यूटन अप्लाई करता है, 25 न्यूटन कर दिया। और जैसे ही इस पर इधर फोर्स लगाए तो इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस चेन के जो ब्लॉक के और इस सरफेस के बीच में। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर कितना लगा था मैंने निकाला था, तो आपको दिखाया था कि अभी ये 15 न्यूटन आया था, मुझे याद है। ठीक है, तो आपको याद नहीं होगा तो बैक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 न्यूटन निकाला था और इसके बीच में आपको मुझे निकालना है यहाँ पे। तो ये देखिए अब ये दोनों है ना, अब ये मूव तो कर रहा है या नहीं कर रहा है मुझे पता नहीं है, मूव कर रहा है, सॉरी मुझे मूव कर रहा है ये मुझे पता है। और वो जो मूव कर रहा है वो साथ ही साथ मूव कर रहा है, तो साथ साथ मूव कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर आएगा, तो बॉडी मूव इधर कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन सॉरी बॉडी जो इस दोनों में मूवमेंट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पे खर्च होता है, फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है। तो मैंने बताया था कि जो जस्ट इसके अपोजिट ऊपर वाला जो बॉडी होता है उसका मूवमेंट इधर होता है, किधर होता है, इस जिधर फोर्स लगाते हैं उसके जस्ट अपोजिट में इसका मूवमेंट होता है। तो इसका मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा। तो इसका मूवमेंट इधर होगा तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रोड्यूस होगा इसके जस्ट अपोजिट इधर होगा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एफ का मतलब आप समझना स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इसके इक्वल एंड अपोजिट इस ब्लॉक पे भी आपको कंसिडर करना होता है। तो एफ यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। और ये 5 kg का ब्लॉक था तो ये इसको मैंने 5 kg लिख दिया। ठीक है, तो अब मुझे इस दोनों को सॉल्व करके देखना है कि एक्सीलरेशन क्या आता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आपको ना स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, तो स्टैटिक कितना आएगा, m × 1 बराबर आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे कोई सा भी फ्रिक्शन हो, जिस पे फोर्स नहीं लगता उस पर क्या होता है वो वाला फोर्स जो है m × 1 बराबर होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको यहाँ पे कितना दे रखा है ये चीज़ तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, तो इसको तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे केवल एफ ही रह जाएगा। और m का वैल्यू आपको दे रखा है इस वाले ब्लॉक के लिए 5 दे रखा है तो 5 लिख दिया। और ये एक्सीलरेशन ये तो मुझे निकालना है, तो इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर से क्या मैं इसको यहीं पर बताता हूँ। अब देखिए इस वाले ब्लॉक को यानी कि 10 के जो ब्लॉक को इस वाले ब्लॉक को आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम तोड़ना है। तो इसका एफ नेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एफ नेट। तो एफ नेट इक्वल टू का होता है एम ए इक्वल टू के बराबर आएगा। तो इस 25 न्यूटन इधर जा रहा है तो मैं इसको 25 न्यूटन लिख देता हूँ। और ये जो फोर्स है इधर 15 न्यूटन आ रहा है तो मैं इसको न्यूटन इधर माइनस में लिखता हूँ। और एफ इधर भी जा रहा है तो मैं इसमें एफ लिखता हूँ इक्वल टू m × 1 के बराबर। तो इसका मास दे रखा है मुझे 10 kg और इंटू एक्सीलरेशन मुझे नहीं पता है तो एक्सीलरेशन को मैं इसी तरीके से रखूँगा। तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ देंगे 25 में से 15 चला गया तो आपका बच गया 10 माइनस क्या बच जाएगा एफ इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका 10 था तो 10 हो जाएगा और ये ए तो ए हो जाएगा। अब इक्वेशन में इसको 2 मान लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एफ और ए में रिलेशन है और एफ और ए में रिलेशन यानी कि दो अननोन दो इक्वेशन है। तो आप यहाँ से एफ और ए का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ ना कि देखिए एफ यहाँ पे दे रखा है तो एफ का ही वैल्यू दे रखा है 5 पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली रख देता हूँ। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 10 तो 10 हो जाएगा और एफ का वैल्यू यहाँ पे 5a रख देता हूँ। तो ये 5a हो जाएगा इक्वल टू 10a है तो इसको 10a कर देता हूँ। और यहाँ पे जब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी कि 10 इक्वल टू का माइनस ये प्लस में है और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 × 5 = 15a हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सिंपली यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 10/15 हो जाएगा। इन दोनों को कटा दीजिएगा तो ये आपका जो आंसर आएगा 2/3 आ जाएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो एक्सीलरेशन आएगा वो 2/3 2/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछा था तो मैंने एक्सीलरेशन यहाँ पे निकाल दिया। और जो ब्लॉक है वो साथ साथ मूव कर रहा है तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बोल सकता हूँ कि जो एक्सीलरेशन होगा A5 यानी कि 5 kg ब्लॉक का और जो एक्सीलरेशन होगा 10 kg ब्लॉक का, दोनों का एक्सीलरेशन 2/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का ब्लॉक का जो होगा एक्सीलरेशन वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहा ये आपको रीजन मैंने नोट में लिखा दिया। तो आई होप कि कंप्लीट जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था उसका आपका सॉल्यूशन मिल चुका है। तो गाइस मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तभी अभी के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि और भी आपको चीज़ों अच्छा से सीखने को मिल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।